किडनियां बिना रुके काम करती है, टॉक्सिन्स को फिल्टर करती है, फ्लूइड बैलेंस बनाए रखती है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है। और उसी मौके पर आज हमारे साथ है शहर लुधियाना के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमन सेठी, जो हमें बताएंगे किडनी की सही देखभाल के आसान और असरदार तरीके। मेरा पहला सवाल आपसे है कि किडनी रोग के शुरुआती लक्षण क्या हैं? जब भी किसी पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम की शुरुआत होती है तो कई पेशेंट कंप्लेन करते हैं बहुत ज़्यादा कमजोरी की। कुछ पेशेंट में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, स्पेशली कि पेशेंट की जो सूजन है उसके पैरों से शुरू हो जाती है, जो कि उसकी एंकल पे दिखाई देती है, फिर टांगों में आती है। कुछ पेशेंट में पेट में और चेस्ट में भी जो है स्वेलिंग आ जाती है और फ्लूइड भर जाता है। सबसे सामान्य किडनी समस्या कौन सी है? जब भी किसी पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम की शुरुआत होती है तो कई पेशेंट कंप्लेन करते हैं बहुत ज़्यादा कमजोरी की। कुछ पेशेंट में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, स्पेशली कि पेशेंट की जो सूजन है उसके पैरों से शुरू हो जाती है, जो कि उसकी एंकल पे दिखाई देती है, फिर टांगों में आती है। कुछ पेशेंट में पेट में और चेस्ट में भी जो है स्वेलिंग आ जाती है और फ्लूइड भर जाता है। क्या केवल बुजुर्गों को ही किडनी की बीमारियां होती है या ये किसी को भी हो सकती है? बिल्कुल, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है, किडनी की डिसीज़ अपने शुरुआत में मतलब जो बच्चा है जब 6 मंथ्स का है उससे लेके ओल्ड एज तक किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। बच्चों में भी बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कई बच्चे हमारे पास आते हैं बहुत ज़्यादा स्वेलिंग के साथ जो बहुत ज़्यादा फूले हुए होते हैं, उनमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम बहुत कॉमन है। इवन बच्चों में जो किडनी की सीकेडी की प्रॉब्लम है वो भी कॉमन है। और जो कि ओल्ड एज में भी अगर आप मानते हो तो इसका ऐसा कोई भी एज के साथ रिलेशन नहीं है। किसी भी एज में पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्रॉनिक किडनी डिजीज और एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हमें कौन-कौन सी आदतें अपनानी चाहिए? ये सवाल सबसे आपका जो एप्रोप्रिएट सवाल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किडनी को हेल्दी और स्वस्थ रखना। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपना शुगर और बीपी को कंट्रोल रखें, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में शुगर और बीपी 2 मेन कॉज़ हैं जो कि किडनी डिजीज़ के नंबर 1 और नंबर 2 कॉज़ हैं। नंबर 2 इसके लिए हमें सबसे ज़रूरी है कि अपनी डाइट को कंट्रोल रखना चाहिए। डाइट में सॉल्ट का इंटेक कम होना चाहिए, डाइट में प्रोटीन का इंटेक लिमिटेड होना चाहिए। और अगर कोई भी आपको साइन और सिम्टम नजर आता है किडनी डिजीज का, जैसे कि भूख ना लगना, उल्टी आनी, वीकनेस होनी, तो सूजन आना, तो अर्जेंटली अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। बदलती लाइफस्टाइल किडनी पर कैसे असर डाल रही है? तो जैसे मैंने आपको पहले भी आपके क्वेश्चन का ये किया है कि जो हमारा लाइफस्टाइल आजकल चेंज हो रहा है तो उसके कारण जो शुगर और बीपी का इंसिडेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, और इसीलिए पूरे वर्ल्ड में किडनी की प्रॉब्लम्स का भी जो है प्रॉब्लम्स ही डे बाय डे इंक्रीज कर रही हैं। अगर आप 2007 से 2017 का ग्राफ देखोगे तो आप देख सकते हो कि किस तरह से किडनी प्रॉब्लम्स अब नंबर 1 कॉज बन जा रही है मोर्टेलिटी का। तो हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए, शुगर बीपी की रोकथाम शुरू में करनी चाहिए और सेडेंटरी लाइफस्टाइल को हटाना चाहिए। अपनी बच्चों में, यंग जनरेशन में, ओल्ड जनरेशन को हमें बताना चाहिए कि किस तरह योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज की जाए, जंक फूड को अवॉइड किया जाए। और अगर कोई भी साइन और सिम्टम, कोई भी किडनी प्रॉब्लम का नजर आता है तो अर्जेंटली अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मिला जाए। किडनी रोग के शुरुआती लक्षण क्या हैं? जब भी किसी पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम की शुरुआत होती है तो कई पेशेंट कंप्लेन करते हैं बहुत ज़्यादा कमजोरी की। कुछ पेशेंट में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, स्पेशली कि पेशेंट की जो सूजन है उसके पैरों से शुरू हो जाती है, जो कि उसकी एंकल पे दिखाई देती है, फिर टांगों में आती है। कुछ पेशेंट में पेट में और चेस्ट में भी जो है स्वेलिंग आ जाती है और फ्लूइड भर जाता है। सबसे सामान्य किडनी समस्या कौन सी है? जब भी किसी पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम की शुरुआत होती है तो कई पेशेंट कंप्लेन करते हैं बहुत ज़्यादा कमजोरी की। कुछ पेशेंट में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, स्पेशली कि पेशेंट की जो सूजन है उसके पैरों से शुरू हो जाती है, जो कि उसकी एंकल पे दिखाई देती है, फिर टांगों में आती है। कुछ पेशेंट में पेट में और चेस्ट में भी जो है स्वेलिंग आ जाती है और फ्लूइड भर जाता है। क्या केवल बुजुर्गों को ही किडनी की बीमारियां होती है या ये किसी को भी हो सकती है? बिल्कुल, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है, किडनी की डिसीज अपने शुरुआत में मतलब जो बच्चा है जब 6 मंथ्स का है उससे लेके ओल्ड एज तक किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। बच्चों में भी बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कई बच्चे हमारे पास आते हैं बहुत ज़्यादा स्वेलिंग के साथ जो बहुत ज़्यादा फूले हुए होते हैं, उनमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम बहुत कॉमन है। इवन बच्चों में जो किडनी की सीकेडी की प्रॉब्लम है वो भी कॉमन है। और जो कि ओल्ड एज में भी अगर आप मानते हो तो इसका ऐसा कोई भी एज के साथ रिलेशन नहीं है। किसी भी एज में पेशेंट को
नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्रॉनिक किडनी डिजीज और एक्यूट किडनी इंजरी हो सकता है। A public awareness initiative from the makers of Zeblong and Zeblong tea.